बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। तो आज मैं बहुत ही ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बगैर स्किप किए देखिएगा, जितने भी मालूमात होगी वो भी कम है। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज मैं आप लोगों को अमल ताश की फली के हैरान कर देने वाले फ़वाइद बताऊँगी और आज अमल ताश से रिलेटेड आपको ऐसी टिप्स दूँगी जो बहुत ही आसान होंगी, 100% आजमूदा होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खे होंगे। आप लोगों को जब इस्तेमाल करेंगे तो 100% इनका रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें इतनी ज़्यादा खासियत है, इतने ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं कि एक किताब भी लिखी जाए तो कम है। अमल ताश में हर किस्म की बीमारी का इलाज है। अमल ताश का इस्तेमाल जरासीम कुश है, सोजिश, कब्ज़, आंत और जिल्द के अमराज से निजात दिलाती है और क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करती है। अमल ताश के मज़ीद फ़ायदे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोग भी अमल ताश का इस्तेमाल करें और अब बीमारियों से निजात पा सकें। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। अलग अलग आज आप लोगों को टिप्स दूँगी। जितनी भी टिप्स होंगी सभी बेमिसाल होंगी, लाजवाब होंगी, सस्ती होंगी और बहुत ही आम सी इस लकड़ी के बेशुमार फ़ायदे होंगे। तो चलें शुरू करते हैं अमल ताश की फली की टिप्स। चलें तो शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, हमारे पास अमल ताश की फली है। ये बहुत ही हार्ड और सख्त होती है। इसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कोई हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, प्लास लूँगी। इससे थोड़ा थोड़ा सा इसको दबाएंगे और तोड़ेंगे। इसके अंदर से सीड्स वगैरह होती हैं, बीज, और एक होती है जिस तरह चवन्नी होती है, इस तरह की एक टिक्की निकलती है इससे ब्लैक कलर की। ये बहुत ही सॉफ्ट गूदा होता है और ये बहुत ज़्यादा काम का होता है। इस गूदे से हमारे सब मर्ज़ का इलाज है। मैं अमल ताश की फली के ये बीज ज़ाया कर दूंगी और जो ब्लैक कलर की टिक्की होंगी उनको अलहदा कर लेंगे और जो लकड़ी निकलेगी उसको भी अलहदा करेंगे। अमल ताश की लकड़ी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आगे चल के आपको उसकी भी टिप्स दूंगी। लेकिन यहाँ पर हम गूदे को अलग कर लेते हैं और लकड़ियों को, सीड्स को अलग कर लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं अब इस गूदे का। तकरीबन 10 से 15 टिक्कियाँ हमें चाहिए अपनी टिप्स के इस्तेमाल के लिए। मेरे पास अमल ताश की फली का गूदा तैयार है। अब इसको एक कटोरी लेंगे, उसमें डाल लेंगे और साथ ही पानी डाल देंगे 1 गिलास और इसको पूरी रात के लिए भिगो देंगे और सुबह छानकर इसका निहार मुँह पानी पी लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप सुबह भिगोते हैं तब आपने रात को 1 घंटा खाने से पहले इसको पीना है और फिर आप सो जाएं। इंशाल्लाह सुबह उठेंगे तो आपकी तबीयत हशाश बशाश होगी। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिक्की होती हैं, इसको हाथों से मसल भी सकते हैं और जिस वक्त कावा बनाते हैं उस वक्त भी ये मेल्ट हो जाती है। मेरे पास टाइम कम था और मैंने वीडियो तैयार करनी थी, इसलिए मैंने इसको फ़ौरन ही कावा तैयार किया है। चलते हैं किचन में और आपको बताते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए अमल ताश की फली की, ये चाय या कावा कह लें, इसको तैयार करेंगे। गले के सब अमराज से हम निजात पाएंगे इंशाल्लाह। इससे गले के सब इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे। हमें अमल ताश की टिक्कियाँ ली थी 10 से 15 अदद और इसमें 50 ml पानी में भिगो दी थी। अब इसको हम कावा तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको पकाएंगे ताकि जो अमल ताश की टिक्कियाँ हैं, जो ये हमारे पास गूदा है, अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। जितनी देर हमारा कावा तैयार होता है, चाय तैयार होती है, हम आपको गले की इन्फेक्शन बता देते हैं कि किन किन बीमारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। गले की सब बीमारियों से अगर आप तंग आ चुके हैं, टॉन्सिस हैं, गले के अंदर दर्द है, खांसी से तंग आ चुके हैं, दमे से तंग आ चुके हैं, एलर्जी है, ज़ुकाम है, खांसी है, तो अमल ताश का गूदा बहुत ही बेहतरीन हमारे पास टिप्स है। और आपके फेफड़ों का मसला है, रेशा है, नमूनिया है, गले की खड़खड़ है, सुबह भिगो दें इस अमल ताश के गूदे को, तो रात को इस्तेमाल करें और अगर रात को भिगोएंगे तो सुबह इस्तेमाल करें। इसे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के लिए सिर्फ 1 टिक्की काफ़ी है। 1 टिक्को भिगो दें और उसे माँ का दूध देते हैं तो उसमें मेल्ट कर दें, वरना आप कोई भी भैंस का, गाय का दूध है उसमें 1 टिक्की को मेल्ट करें और बच्चे को पिला दें। इंशाल्लाह बहुत ही आराम आएगा। हर तरह की बीमारी, हर तरह के इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे। इस अमल ताश की फली का इस्तेमाल बच्चे और बड़े सब कर सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा बीमारियां, ज़्यादा इन्फेक्शन है वो सुबह शाम इस्तेमाल कर लें और जिन लोगों को कम तकलीफ़ें हैं वो एक टाइम इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमारा कावा तैयार हो चुका है, इसे ठंडा होने देते हैं। और ये आम सी लकड़ी और ये सस्ती सी लकड़ी, कितने बेशुमार इसके फ़ायदे हैं कि इस पर आप लोग ढेरों ढेर फ़वाइद बयान कर सकते हैं, वो भी कम हैं। हमारे सर से लेके पाँव तक इसमें शिफा ही शिफा है। अब इस चाय को हम छान लेते हैं और इसमें हस्बे ज़रूरत हम डाल देंगे शहद। शहद में भी शिफा है और शहद से टेस्ट अच्छा होगा और इस लकड़ी का भी टेस्ट अच्छा है। इस गूदे को अगर आप बगैर शहद के पीना चाहते हैं तब भी बहुत ही इजी से पिया जाएगा और इसका टेस्ट नॉर्मल होता है, ना ही कड़वा होता है, ना ही कसैला होता है, तकरीबन दरमियाना होता है। इसे आम से पी सकते हैं और इसे अब शहद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आपको मैं पीकर भी दिखाती हूँ कावा। इसका टेस्ट नॉर्मल होता है, पीने में बिल्कुल भी आपको बदमज़ा नहीं लगेगा और आप शौक़ से पी लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे।
इंशाल्लाह आप जब अमलतास की इस फली का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इससे ढेरों ढेर फ़ायदे हैं और आप लोगों के गले के जितने भी इन्फेक्शन है, रेशा है, खांसी है, ज़ुकाम है, नमूनिया है, जितने भी आप लोगों को मर्ज़ बताए हैं इंशाल्लाह सबसे निजात पाएंगे और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। आज मैंने आपके लिए बहुत ही तफसीली वीडियो तैयार की है और ये आज गले के इन्फेक्शन के लिए जो चाय तैयार की है इंशाल्लाह ये भी बहुत ही परफेक्ट इलाज है। तो आप लोग इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी वीडियो को, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। इस अमलतास की फली का अपने पूरे ख़ानदान, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, दोस्तों सबके साथ शेयर करना ताकि उन सबको हर तरह के मर्ज़ से निजात मिल सके। और ये बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। ये अमलतास की लकड़ी नहीं, ये आप सबके लिए गोल्ड गिफ्ट है मेरी तरफ से। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आप हर तरह की बीमारी से निजात पाएंगे। आइंदा के बाद आपको डॉक्टर की यकीन जाने कसम खा कर कहती हूँ कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अमलतास की फली के इतने फ़वाइद हैं, इतने फ़वाइद हैं कि आप जिस लिए भी इस्तेमाल करेंगे उससे उतना ही फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। जैसे कि अभी मैंने अमलतास की फली के पूरे आपको फ़ायदे बताए हैं, लेकिन हम यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पर उन ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करेंगे जिन्हें माहवारी का मसला है। पहले हम टिप्स तैयार करते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किन किन बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अमलतास की लकड़ी को तोड़ लेंगे और हमें इसका गूदा और सीड्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसकी लकड़ी चाहिए। और इसका हमने किस लिए कावा बनाना है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर तकरीबन 2 इंच के बराबर का टुकड़ा लकड़ी का ले लेते हैं और इसका हम कावा तैयार करेंगे। अब एक कटोरी या बोल में थोड़ा सा पानी लेंगे और इन लकड़ियों को भिगो देंगे पूरी रात के लिए या पूरा दिन के लिए। सुबह भिगोएंगे तो शाम को इस्तेमाल करें और शाम को भिगोएं तो सुबह इस्तेमाल करें। और यहाँ पर इसको रख देते हैं और अब इसका कावा तैयार करते हैं। यहाँ पर भीग चुके हैं ये हमारी लकड़ियाँ, तो अब इसको किचन में लेकर चलते हैं और कावा तैयार करते हैं। आपने इसमें तकरीबन 50 ml पानी का इस्तेमाल करना है और अब इसके अंदर हम ½ टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। और ये उन ख़वातीन के लिए है जिनको माहवारी बाकायदगी से नहीं आती, 2-2 3-3 महीने बाद आती है और आती है तो खुलकर नहीं आती, पीरियड में तंग होती हैं। तो आपने इस कावे का इस्तेमाल तकरीबन पीरियड होने से 5 दिन पहले इस्तेमाल करना है। सिर्फ 5 दिन के लिए इस्तेमाल करें और उसके बाद इंशाल्लाह माहवारी आने के बाद आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें। आपको माहवारी होने में पेन होती है या आपके अंदर स्वेलिंग है, आपके जितने भी अमराज हैं माहवारी से रिलेटेड, इंशाल्लाह सब में आराम आएगा। आपने इस कावे को अच्छी तरह पकाना है। मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आना चाहती हूँ जिसमें आपका बिल्कुल भी खर्चा ना हो और फ़ायदे हज़ारों ढेरों हों। तो इस तरह के आज टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। ये गोल्ड गिफ्ट है आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे, जितनी भी टिप्स दी हैं 100% इनका रिज़ल्ट है। हम इनको अपने पर अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तब आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इस टिप के बारे में तकरीबन कोई भी नहीं जानता, बहुत कम लोग हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे जो जानते थे, उन्होंने मुझे ही बताया था, तब मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है। मुझे बहुत साल हो गए हैं इस वीडियो के बारे में, इस अमलतास की फली के फ़ायदों के बारे में, और मैं अपने घर पर इन्हीं को अप्लाई करती हूँ, बहुत यूज़ करती हूँ और इंशाल्लाह इनसे फ़ायदे होते हैं। मुझे जब भी इन्फेक्शन होता है मैं इसी कावे का इस्तेमाल करती हूँ। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको माहवारी के सब मसाइल दूर हो जाएंगे और अल्लाह ताला का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इस तरह की जड़ी बूटी हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते और उसे लाखों और करोड़ों से ज़्यादा फ़ायदे हैं और हम फजूल में डॉक्टरों को इतनी फ़ीसें भरते हैं, डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, अपना मैदा जिगर ख़राब कर लेते हैं। तो आप लोगों ने दवाई बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, इन सब टिप्स का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। मेरी बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है, इसमें 100% सच्चाई है। इंशाल्लाह आप एक बार इस्तेमाल कर देखें, आपको रिज़ल्ट ख़ुद मिलेंगे। अच्छी तरह अमलतास की फली को धो लें, साफ़ सुथरा कर लें, तब इसको इस्तेमाल करें। कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, दूध पिलाने वाली माएँ इसका इस्तेमाल ना करें और जो हामला खातून हैं वो भी इनका इस्तेमाल नहीं करें, इसलिए कि इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप लोगों को गर्म चीज़ से इन्फेक्शन है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करें और बाकी सब के लिए ये परफेक्ट है। ढेरों ढेर इसके फ़ायदे हैं, हम लोग सब यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को यूज़ कराते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इंशाल्लाह आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल होंगे। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को टिप नंबर 1 दी है, गले के जितने भी इन्फेक्शन हैं अपने बच्चों को यही अमलतास की फली का इस्तेमाल कराते हैं, तो आप लोग हर तरह के इलाज इससे कर सकते हैं। और आगे भी आपको टिप नंबर 3 में और फ़वाइद बयान करते हैं, सुनिए और अमल कीजिए। अब ये अमलतास की फली का इस्तेमाल हम करेंगे पेट के इन्फेक्शन के लिए। पेट की जितनी भी बीमारियां हैं,
इस टिप के साथ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपको शिफाई शिफा होगी। अब अमलतास की इस फली को तोड़कर हम इसमें से जो टिक्कियाँ निकलती हैं वो तकरीबन 10 अदद निकाल लेंगे और इनको निकालने के बाद अर्के सौंफ में भिगो देंगे। तकरीबन अमलतास की इन फलियों का गूदा पूरी रात भिगोएंगे और सुबह तकरीबन निहार मुँह पी लेंगे तो इंशाल्लाह पेट के जितने भी अमराज हैं उनसे आप लोगों को शिफा होगी। पेट में गैस है, अफारा है, मरोड़ है, पेट में दर्द है और मोटापा है, और मोटापे की वजह से अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो आपको हर तरह के मसले से निजात मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये अर्के सौंफ में भीगी हुई अमलतास की फलियां हैं। आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ है, मैदे के अमराज हैं, मोटापा है, आपको जिस तरह के भी पेट के मसाइल हैं तो आपके इंशाल्लाह सब हल हो जाएंगे। इसको रात को पूरी रात भिगोएं और सुबह निहार मुँह छान कर पी लें। आपको आंतों की जितनी भी बीमारियां हैं, काला यरकान है, पीला यरकान है, पेट में गर्मी है, मुंह में गर्मी है, जिस्म में कोई भी बीमारी है, इंशाल्लाह आपको इससे राहत मिलेगी। आपके जिस्म में कितनी भी थकावट हो, नाक से खून आता हो, मुंह से खून आता हो, नक्सीरी का मसला हो, पेट के जितने भी अमराज हैं, इंशाल्लाह आपको हर अमराज से निजात मिलेगी। आप इस अमलतास के गूदे का इस्तेमाल करें अर्के सौंफ में। आपको खूनी बवासीर है, अगर आप लोगों को अर्के सौंफ पसंद नहीं है, आप उसे नहीं पीना चाहते तो सादे पानी में इस तरह भिगोकर पकाकर पी सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उससे भी शिफा मिलेगी। तो अगर आप सौंफ पी सकते हैं और सौंफ से आपको एलर्जी नहीं है तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आपको मैंने जितनी भी टिप्स दी हैं, जितने भी आपको फ़ायदे बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ढेरों ढेर फ़ायदे हैं। तो अब ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करना चाहती, तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखें, आपको लाखों का फ़ायदा होगा और आप लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में खुद ही डॉक्टर बनकर इस्तेमाल करें इस अमलतास की फली का। अपने बड़े बच्चे सबको इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। इस टिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें रिश्तेदारों, बहन भाइयों, दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ और आप लोगों के लिए इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती हूँ जिसमें ढेरों हज़ारों फ़ायदे हों और ख़र्चा कुछ भी ना हो। तो इस तरह की टिप्स के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो दिली तकलीफ़ होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आप लोगों के लिए अभी भी एक ख़ास टिप है। चलते हैं अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 4, ये भी घरेलू टोटके हैं। अमलतास की फली एक जादुई ख़जाना है जिसमें से आप लोग जितना भी इस्तेमाल करें आपको ढेरों ढेर फ़ायदे ही हासिल होंगे इंशाल्लाह। इस ख़जाने में आप लोगों को कभी भी कमी नहीं आएगी। अब की टिप भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे प्यारे बहन भाई बहुत ही ज़्यादा तंग होते हैं, आपकी नींदें हराम हो जाती हैं, आप बेसुकून होते हैं, आप लोगों को ख़ारिश होती है, दाने दफड़ होते हैं, आपके घर में बैठना मुश्किल हो जाता है, आप लोग का खून चूसते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं। उस मुसीबत का नाम है खटमल। ये खटमल मैट्रेस में भी होते हैं, कपड़ों की अलमारियों में होते हैं, दीवारों में होते हैं, बोर्ड में होते हैं, चरपाइयों में होते हैं, फर्नीचर में होते हैं। ये खटमल जीना दुश्वार कर देते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। अगर आप लोग इस मुसीबत से बचना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये ख़ास टिप लेकर आई हूँ। ये गोल्ड गिफ्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये पंसारी से बहुत ही इजी से मिल जाता है और कहीं ना कहीं दरख्तों पर भी लगा होता है। ये मैंने अपने भाई से मंगाए थे, वो मुझे ला कर दिए। अगर आप इन खटमलों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा बेहतरीन और इतनी ख़ास टिप बताने लगी हूँ। अमलतास की ये फलियाँ बहुत लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, तो आपने तकरीबन 4-5 इंच के टुकड़े बना लेने हैं और इनको जगह जगह पर रख दें। आप अपने मैट्रेस के नीचे रख दें, अलमारी कपड़ों की है उसमें रख दें, और आप लोगों को जहाँ भी नज़र आते हैं खटमल चरपाई की चादर के नीचे रख दें, सोफ़े की गद्दी के नीचे रख दें। इस तरह जगह जगह पर अमलतास की फलियों को फैला दें। और साथ ही अजवाइन का इस्तेमाल आप लोगों को बताऊंगी। पहले मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ और आपको इन खटमलों से जहाँ भी परेशानियाँ वहाँ पर इस तरह के टुकड़े बनाकर रख दें और आप मैट्रेस के नीचे रखते हैं। मेरे घर में आज से 3-4 साल पहले खटमल हुए थे तो मैंने इसी टिप का इस्तेमाल किया था और आज तक मुझे कभी भी घर में खटमल नहीं आए और ना ही अब हैं। आप लोगों के साथ टिप शेयर की थी इसलिए आप लोगों को बताया है कि इस तरह आप अमलतास की फली जगह जगह पर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन खटमलों से निजात मिल जाएगी। अपनी प्यारी बहनों के साथ आज जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर की हैं सब यूज़फुल हैं। आप लोग ढेरों ढेर फ़ायदे हासिल करेंगे। आज आप लोगों की ईद है तो आप लोग खुश हो जाएं और मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं अजवाइन की। आपने मैट्रेस के नीचे, चादरों के नीचे, कपड़ों की अलमारी में हर जगह पर अजवाइन थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर देनी है, बिखेर देनी है और इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से दोनों को टिप को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके खटमल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अमलतास की फली के साथ ये अजवाइन का नुस्खा लाजमी कीजिएगा
और छोटी छोटी मलमल के कपड़े में या लॉन के कपड़े में पोटलियाँ बांधकर चारों चारपाइयों के और चारों मैट्रेस के कोनों पर लटका दें। इंशाल्लाह आपके घर में कभी भी खटमल नहीं आएंगे और दोबारा आप उन पोटलियों को नहीं खोलिएगा, ताकि आपके आगे भी खटमल ना आए। ये नमी वगैरह से होते हैं या किसी हॉस्पिटल से आ जाते हैं या किसी के घर से हम लोगों के साथ आते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं तो कभी सुन लेती हूँ तो मेरी नींदें हराम हो जाती हैं। मेरे घर में कभी भी ये चीज़ें नहीं होती। मैंने अपने प्यारे बहन भाइयों की हर मुश्किल दूर करने की कोशिश की है। हर बीमारी के लिए आप लोगों को इलाज और टिप्स दिया है। आपकी हर तरह से मैंने मदद करने की कोशिश की है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए थोड़ी सी वीडियो मेरी बड़ी हो गई है, लेकिन यकीन जाने आप लोग जब सुनेंगे तो वाकई खुश हो जाएंगे कि एक से बढ़कर एक और एक से बढ़कर एक शाज़िया आप ही ने आज टिप्स दी हैं। तो लाखों करोड़ों फ़ायदे हासिल करें, हज़ारों लाखों रुपया बचाएं। ना ही अब किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आप लोगों को परेशान होना पड़ेगा। आप मुझे दुआओं में याद रखें। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती रहूँगी। कभी भी आप लोगों को कमी नहीं होगी किसी भी चीज़ की। इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी टिप्स दूंगी जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और खर्चे की बचत होगी और घर वाले खुश होंगे। आप लोग बिला झिझक इन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100% वर्क करती हैं, बिल्कुल कामयाब हैं, बहुत यूज़फुल हैं। तो आप लोगों को इंशाल्लाह इनसे फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल होंगे। आज से ही आज अमलताज़ की फलियाँ मंगाएं और ढेरों फ़ायदे हासिल करें। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बायो में मेरा लिंक पड़ा है, वहाँ जाएँ, मुझे सपोर्ट करें, अपने हज़ारों रुपया बचाएँ, अपने घर वालों को खुश करें। आज आपकी सास और आपके ससुराल वाले भी आपसे बहुत खुश हो जाएंगे और आपके बच्चे और आपका हस्बैंड, इसलिए कि आज मैंने हर तरह की टिप्स दी है कि पूरी फैमिली और पूरे ख़ानदान को आप यूज़ करा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की टिप आपको बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे। कल फिर मिलूँगी एक नई ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।